मनुष्य का मन इस संसार में निरंतर सुख खोजता है और लगता है सुख मिल गया, लेकिन जहाँ वो सुख मानता वहाँ दुख मिल जाता है। जहाँ जहाँ सुख माने वहीं वहीं दुख मिला। ये पक्की बात है, जहाँ सुख मानोगे वहीं दुख मिलेगा। एक बार बाढ़ आई तो गांव के पास तक पानी आ गया। तालाब नदी में बाढ़ आई तो दो भाई बड़े उत्साही वे पानी में चलते हुए, घुटना भर पानी में चलते हुए नदी के पास पहुंच गए। तो नदी तो एकदम वारा पार नहीं, उसमें एक चमकता हुआ कंबल दिखाई दिया। दोनों भाई खुश हो गए कि ये कंबल को निकालना है। एक बहुत उत्साहित हुआ, तुरंत कूद पड़ा, गया। अब वो डूब जैसे रहा है। बाहर का भाई कहता, भैया कंबल लेके आ जाओ। उसने कहा, कंबल ने मुझे पकड़ लिया है। वो कंबल नहीं था, भालू था, बाढ़ में बह आया था। तो शरीर तो पानी में डूबा रहा है, बाल ऊपर तैरे तो दूर से लगे कंबल है। तो उसको कंबल जान के पकड़ा और भालू ने इसको पकड़ लिया। तो इसने कहा, भैया अब छोड़ दो फिर उसको। तो उसने कहा, मैं तो छोड़ दूं, ये मुझे नहीं छोड़ता है। संसार में चमकता हुआ कंबल तैर रहा है, चमक दमक युक्त चीजें तैर रही हैं, हम उसको पकड़ते हैं और उसके द्वारा पकड़ा जाते हैं। सुख मान के पकड़ते हैं, होता क्या है? दुख। सोने का मृग, महाराज राम और सीता सोने का मृग समझे और बड़ा दुखदायी परिणाम हुआ। वो तो रूपक है। महाराज राम सोने के मृग के पीछे नहीं दौड़े होंगे, वो रूपक है। लेकिन हम लोग तो सब सोने के मृग के पीछे दौड़ रहे हैं और सोने का मृग कहीं नहीं होता है। जो चमक दमक है उस सोने के मृग की तरह हमें धोखा देने वाला है। सुख की जहाँ कल्पना हमें होती वहीं दुख मिलता है। सुख से अपना पिंड कोई छुड़ा ले तो दुख न हो। शराब में सुख है, अंडा मांस मछली में सुख है, और तमाम गलत आचरणों में सुख है, और वहीं से सारा दुख होता है। सुख गले की फांसी है। सुख से अपने को बचा ले, दुख से मुक्त हो जाए, ये बड़ी ऊंची बात है। साहब ने जो कहा, अमरापुर को जात हूँ सबसो कहूँ पुकार, आना हो सो आइए सूली ऊपर यार। कबीर साहब कहते, मैं अमरपुर में जा रहा हूँ और सबको पुकार रहा हूँ, जिनको आना हो आवे चले, लेकिन यार ध्यान रखना सूली के ऊपर चढ़ना है। और सूली के ऊपर चढ़ना है तो इसमें कौन आवे? सूली क्यों है? क्योंकि हमारा मन विषयों को छोड़ना नहीं चाहता। तम्बाकू लोग खाते, कहा जाता है तम्बाकू छोड़ दो तो मालूम होता है उनको फांसी लगाई जा रही है। बीड़ी गुटखा छोड़ना कहो तो मालूम होता फांसी लगाई जा रही है। जिससे हम दुखी हैं उनको छोड़ नहीं पाते हैं, पकड़े रहते हैं, और परिणाम होता है दुख। सुख हमें दुख देता है। अगर सुख की फांसी से हम अपने को बचा लें तो दुख नहीं होगा। इस पर ध्यान दे। जहाँ जहाँ हम सुख मानते वहीं वहीं दुख होता है। एक लड़की स्वच्छंद है, पढ़ती है, लिखती है, स्वतंत्र है, वो लड़का से सुख मानती है, विवाह कर ली, अब पूरा जीवन उसको झेलना है। एक लड़का है, स्वच्छंद है, पढ़ता लिखता है, शादी कर लिया, अब उस एक सुख के लिए शादी किया,
अब जीवन भर उसको झेलना है। ये भी सच है कि अपने आप पर कंट्रोल न कर मिले तो शादी न करे तो महाप्रदूषण होगा। इसलिए शादी विवाह धर्म है। विवाह क्यों? धर्म की रक्षा के लिए, संयम के लिए विवाह है। ये ध्यान दीजिए, लंपटता के लिए नहीं। युवक युवती हो गए तो युवक को युवती के, युवती को युवक के शरीर में आकर्षण की कल्पना होने लगी। जवानी आने पर अंग मिलन की चेष्टा होती, युवती को युवक से, युवक को युवती से। इस आकर्षण को जो विवेक से शमित कर ले, संयत हो जाए, इसका त्याग कर दे और संयम में फिर भजन साधन में लग जाए, समाज की सेवा में लग जाए तो बहुत मंगल है। लेकिन ये कोई कोई कर पाएगा। बाकी लोग विवाह न करें तो संभाल पाएंगे नहीं, समाज में प्रदूषण बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए विवाह संयम के लिए है। अपने को रोक नहीं सकते थे तो विवाह कर लिए, अब संयमित हो गए। एक लड़की एक लड़का से, एक लड़का एक लड़की से संयमित है और उसमें भी वो अधिक से अधिक संयम करे। विवाह संयम के लिए है, भोग के लिए नहीं है। लेकिन ये दृष्टि नहीं रह जाती है, भोग मान लिया जाता है और आदमी अपने को पतित करता है रात दिन। विवाह और अविवाह ये दो क्षेत्र है साधु गृहस्थ का। दोनों कल्याण पथगामी हैं। साधु शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए नारी मात्र को मां समझकर साधना करे, और जो देवियां इस प्रकार की साधना में हैं, पुरुष मात्र को पिता पुत्र भाई समान समझकर साधना में रहें। त्याग वैराग से जो हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, वो अपने साधना में रहें और समाज की सेवा करें। और जो ऐसा नहीं कर सकते वे विवाह करके रहें, और विवाह करके भी संयम से रहें। जिसके लिए आकर्षण होता था उसका अनुभव हो गया, अंग मिलन की चेष्टा थी, अब अनुभव हो गया। अब अनुभव में लगा बेकार है, उत्तेजना है, छीड़ता है, मलिनता है, व्याकुलता है, परवशता है, परेशानी है, वासनाओं की वृद्धि है, जन्म मरण का बंधन और पुष्ट होने वाला है। ये बात सब सामने आ गई। तो अब संयम करो। जब तक उसका उपभोग नहीं किए थे तब तक बड़ा आकर्षक था, जब करने लगे तब लगा निरर्थक है, अनर्थक है। तो संयम में लगना चाहिए। विवाह हो जाए फिर उससे प्रेरणा ले, शिक्षा ले और संयम में लगे। सद्बुद्धि न होने से आदमी संयम में नहीं लगता है, वो बहता रहता है। एक तो सीख नहीं मिलती है, माता पिता को सीख नहीं है, वो सीख नहीं देते हैं। घर वाले बाहर वाले सब तो विषय वासना का पाठ पढ़ाने वाले हैं। अच्छी सीख नहीं मिलती है। अच्छी सीख मिले तो जो पात्र हैं वो जरूर ग्रहण करेंगे और अच्छे मार्ग में चलेंगे। खोजी को स्वयं सीख खोजनी चाहिए। जीवन में संयम की आवश्यकता है। विरक्त हो गृहस्थ हो, दोनों को सुख हम खोजते हैं, और जहाँ जहाँ सुख समझते उसको पकड़ते वहीं से दुख मिलता है। आप स्वयं अपने जीवन में अंदाज लीजिए, बीते समयों में जहाँ आप सुख माने वहीं से चांटे लगे हैं। कई में दशरथ जी ने सुख माना था। कई सुंदरी थी, पंजाब की थी। कई देश पंजाब में है, व्यास नदी का क्षेत्र कई देश कहलाता है। वहाँ के लोग गोरे और लंबे होते हैं, वहाँ लड़कियाँ सुंदरी होती हैं। दशरथ कई में मोह किए थे, सुख माने थे, और वहीं से उनको प्राण पीड़ा लगी। जहाँ कोई सुख मानेगा वहीं से चाटे लगेंगे। वो तो बड़ी बात है, बड़ी बड़ी घटना है। छोटी छोटी बातों में भोजन आया, कहीं निमंत्रण में गए, लड्डू और व्यंजन खूब बढ़िया बना है, एकदम मनहर्षित हो गया, सुखा गया, और संयम से नहीं खाए तो खाने में 2-4 मिनट थोड़ा आनंद लिए
और उसके बाद 10 घंटे 20 घंटे परेशान। छोटी छोटी बातों में आप निर्देश लें, जहाँ जहाँ सुख मानेंगे वहीं वहीं दुख आएगा। जो सुख के चक्कर में न पड़ेगा उसको दुख नहीं होगा। ये बात थोड़ा समझना पड़ेगा। वैसे सुख, साहब ने भी कहा, सुख बिसराए मुक्ति कहाँ पावे। सुख को भूल करके मुक्ति कहाँ पाओगे। सुख मुक्ति है, लेकिन वो सुख है आत्मिक, बाहरी नहीं, चमक दमक की नहीं। हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्यापेतम मुखम तत्तम पूषण पावरण सत्य धर्माय दृष्टे। ये वेद के ऋषि भी कहते हैं कि सत्य का मुख दुनिया की चमक दमक में ढका हुआ है। सत्य और धर्म के दर्शन के लिए तुम उसको हटा दो। जहाँ जहाँ आपका आकर्षण होता है वहीं वहीं आपका पतन होना पक्का है। जो आकर्षित नहीं होता वो सम्राट है। हम रास्ते रास्ते चलते हैं, किसी कार देखे मन ललचा गया, हमारा पतन हो गया। लालच जहाँ मन में उत्पन्न हुआ पतन हुआ, जहाँ आकर्षित हुए हमारा पतन हुआ। जो कहीं नहीं आकर्षित होता है इसका मतलब वो अपने अंदर में भरा हुआ है, मस्त, तृप्त, आनंदित। जिसका पेट भरा होगा वो रोटी देख के ललचाएगा नहीं। जिसका मन तृप्त होगा वो सुख के लिए ललचाएगा नहीं। बोध से, समझ से, ज्ञान से, भक्ति से जो सुख मिलता है वो स्थिर सुख है। और साहब कहते सुख बिसराए मुक्ति कहाँ पावे, परिहरि साँच झूठ निज धावे। अनल ज्योति डाहयक संगा नयन नेह जिस चरे पतंगा। करहु विचार जो सब दुख जाई, परिहरि झूठा केर सगाई। लालच लागी जन्म सिराई, जरा मरण नियरायल आई। भरम का बांधा ई जग यह विधि आवे जाए। मानुष जन्म पाई के नर काहे को जहड़ाए। तो सुख बिसरा करके मुक्ति कहाँ मिलेगी। सुख मुक्ति है, लेकिन कौन सुख मुक्ति है। आंतरिक सुख, संतोष का सुख, त्याग का सुख, संयम का सुख, ये मुक्ति है। विषयों का सुख कांटा है। विषयों में सुख की कल्पना जहाँ जहाँ होगी वहीं वहीं कांटे चुभेंगे। इसलिए अपने आप को सब समय चारों तरफ से बचाना चाहिए। भूल में जो गलतियाँ हो गई हों छोड़ दें। अब आज से सावधानी बरतें, भूल को छोड़ के रहें। जहाँ जहाँ चमक दमक लगे अपने मन को संभालें। चमक दमक लगी और मन खराब संकल्प किया और कुछ मिला उसमें, केवल मन खराब हो गया और दुखी हो गए। और चमक दमक जितना सब झूठ है। एक सुंदरी युवती के शरीर में सुख की कल्पना, लेकिन सुंदरी के शरीर में सुख होता तो अपने सुख को ले सुखी रहती, लेकिन वो युवक के शरीर में सुख की कल्पना करती है। और युवक के शरीर में सुख होता तो युवक अपने शरीर के सुख को लेकर सुखी रहता। ये दोनों भ्रम है। न युवक के शरीर में सुख है, न युवती के शरीर में सुख है। मानसिक भ्रम है। और इसी भ्रम में पड़ करके सारा अनाचार है, सारा अत्याचार है, पद में, प्रतिष्ठा में। आजकल कितनी ऐसी जगह हैं जहाँ 2 नंबर का पैसा खूब है। सरकार कितना काम करवाती है, पैसा भेजती गांव-गांव में। और वहाँ जो लोग अधिकारी हैं और पब्लिक के आदमी हैं खास, वो मिल बांट करके खाते हैं। उनको लगता है कि बड़ा अवसर मिला है, वे अपना पतन कर रहे हैं। मेहनत से कमाओ और जो मेहनत से मिले कमाई में वो खाओ, वो आपके लिए सुखद होगा। गलत चीज से खाओगे तो उसका परिणाम दुख होगा। तत्काल पता नहीं लगता है, लेकिन परिणाम उसका भयंकर होता है। आदमी ईमानदारी से रहे, मेहनत करके खाए पिए, किसी ने प्रेम से दिया वो खा सकता है।
तो भी आदमी का जीवन चलेगा, और बेईमानी बदमाशी करके रहे तो भी जीवन चलेगा, लेकिन दोनों में फर्क बहुत हो जाएगा। हमारे जीवन की एक एक क्रिया, एक एक सोच, एक एक वाणी से हमारे जीवन के संस्कार बनते हैं। चोर के मन के संस्कार कैसे रहते? सदैव कांटेदार। ईमानदार आदमी के संस्कार पवित्र रहते हैं। आदमी दिन भर जो सोचता है, बोलता है, करता है, उसी का मक्खन मन में इकट्ठा होता है। गलत बोलोगे, गलत सोचोगे, गलत करोगे तो गलत संस्कार इकट्ठे होंगे और वे काटेंगे रात दिन। अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे, अच्छा करोगे तो मधुर संस्कार अंदर में होंगे, वो आनंद देंगे। असली कमाई यह है। सफलता नहीं है कि भोजन में मुलायम रोटी, घी में डुबाई हुई कई सब्जियां, दूध, मेवे, मक्खन ये खाए, या सब्जी रोटी खाए, या नमक रोटी खाए। इसका महत्व नहीं है। महत्व है मन कैसा है। सूखी रोटी कोई खाया और मन प्रसन्न है, निर्मल है, वो सच्चे अर्थ में सुखी है। अनेक व्यंजनों को खाया और मन गंदा है तो सुख कहाँ है? इस बात को समझना चाहिए और इसको आचरण में उतारने की चेष्टा करनी चाहिए। बिना त्याग के जीवन उन्नत नहीं हो सकता है, और त्याग करने से त्याग की शक्ति बढ़ती है। ध्यान दीजिए, कोई त्याग न करे तो त्याग की शक्ति नहीं बढ़ती। जो उपवास कभी रह नहीं पाता है, उसको उपवास रहना हो तो मालूम होता फांसी चढ़ना है। कितने लोग हैं उपवास बराबर रहा करते हैं, जब उपवास आता है कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो चलते नहीं हैं, हरदम सवाइस चलते हैं, अगर उनको 1 किलोमीटर चलना पड़े तो परेशान हो जाए। और जो चलते रहते हैं, मीलों चलते रहते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हर दिशा में प्रगति होती है, उसमें परिश्रम करने से त्याग की शक्ति बढ़ती है। त्याग करना शुरू करो। क्रोध का त्याग, काम का त्याग, लोभ का त्याग, स्वादासक्ति का त्याग। क्षमा करो, गम खाओ, संतोष करो, धीरज रखो। इस मार्ग में चलोगे, ये सच्चा सुख है। बाहर का सुख दुख देता है, भीतर का सुख स्थिर सुख देता है। ये दोनों में फर्क है। विषयों से, पदार्थों से, दुनिया की चमक दमक से सुख की कल्पना हमें भटकाती है, और इंद्रियों के संयम, मन के संयम, वाणी के संयम, आचार विचार की पवित्रता से जो अंदर में संयमित मन बनता है, पवित्र संस्कार इकट्ठे होते हैं, वे परम आनंद देते हैं। और इतना सरल है, सस्ता है कि कोई भी कर सकता है। अनेक प्रकार का व्यंजन सब तो नहीं पा सकते, पैसा ही नहीं, धन ही नहीं कि उतना वैसे कर सके। सबके पास कार तो नहीं हो सकती, सबके पास बढ़िया बिल्डिंग नहीं हो सकती, सबके पास पद और ऐश्वर्य नहीं हो सकता, लेकिन मन सबके पास है। अपने मन पर संयम कर ले, सब सुखी। संयम करने में पैसा थोड़े लगता है। कटु न बोले, इसमें क्या परेशानी है? मीठा बोले, मीठा बोलने में सुख है। खाने पीने में ज़्यादा हम खाएं तो अगर चीज़ ना हो तो परेशानी है। लड्डू बट रहा है, एक एक लड्डू बांटा जा रहा है, हम 4 लड्डू खाना चाहते हैं तो परेशानी है। 3 कहाँ से पाओ? 1 मिलेगा हिस्सा में, लेकिन हमें चाहिए ही नहीं तो क्या परेशानी है? भोग के लिए परेशानी है, त्याग के लिए परेशानी नहीं है। गाली देने में परेशानी है, सह लेने में परेशानी नहीं है। कोई हमें गाली दिया, हमने भी गाली दी, हमारा भी दिमाग खराब हुआ, और अगर कहीं वो गर्मा गर्मी बढ़ गई तो हाथापाई भी होगा, डंडा लाठी भी चलेगा। आजकल तो पिस्तौल बंदूक सब कुछ है, तो दुख बढ़ेगा। लेकिन कोई गाली दिया और हम चुप रहे तो इसमें हमारा कुछ लगता नहीं है, कोई परेशानी नहीं, सहने में कोई परेशानी नहीं, बस अपने अहंकार को मारना है। सच्चा सुख बहुत सस्ता है और झूठा सुख बहुत महंगा है।
लेकिन झूठे सुख के पीछे सब पड़े हैं। इतनी महंगाई में वो उसी के पीछे पड़े हैं। और जो सच्चा सुख है बहुत सस्ता है और उसको लोग लेते नहीं। क्षमा कर देना, गम खाना, संतोष करना, सिर झुका लेना, भोगों को त्याग करना नहीं चाहिए हमें, सहज रहना बड़ा सरल है। इसमें सच्चा सुख है। ऐश्वर्य इकट्ठा हो, चीज़ें इकट्ठी हों, बहुत पैसा हो, बड़ा पद हो, हमें बहुत लोग जानें, बहुत लोग हमारा आदर करें, इसमें परेशानी है। कोई आदर न करे तो हम क्या करेंगे। बाहर से प्राप्त सुख झूठा सुख है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये साहिब की साखी है, प्रसिद्ध साखी। जर्मनी की कुमारी बौद्धविल बहुत बड़ी विदुषी है, अभी भी है। वो अनेक बार भारत आई है। कबीर पर उसने बड़ा काम किया। उसने इस साखी को जहाँ लिखा, उसने कहा कि पूरी दुनिया में इस भाव का शब्द नहीं कहा गया है। इतना गदगद हो गई, भाव विभोर हो गई है। उसने जो कुछ लिखा है इंग्लिश में लिखा है। तो उसका भाव यह है कि झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये दोहा उसने रखा और फिर कहा कि ऐसा भाव का शब्द पूरी दुनिया में नहीं कहा गया है। झूठे सुख को सुख कहते हो और मन में खुश होते हो। जगत तो काल का चबैना है। जब कोई चबैना खाता है तो बाएं हाथ में पात्र लिए रहता है, कटोरा है, कुछ है, वो लिए उसी में चबैना भरा रहता है और दाहिने हाथ से उठा उठा के मुंह में डालता है। तो कुछ तो मुख में है, वो चबा रहा है, कुछ गोद में है। ऐसे काल किसी को तो दांत के बीच में रख करके पीस रहा है और किसी को गोद में लिए उठा करके मुख में डालने वाला है। सारा संसार काल के मुख में जा रहा है। साहब कहते झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। जगत तो काल का चबैना है। कहाँ तुम सुख मान रहे हो? जहाँ सुख मान रहे हो वहीं दुख है। रावण ने पर नारी हरण किया सुख मानकर, क्या हुआ? वंश सहित विध्वंस हो गया। इतना योग्य विद्वान ऐसा कि वाल्मीकि रामायण में उसके लिए लिखा है, वेद विद्याव्रत स्नातः, वेद विद्याव्रत में स्नात उत्तीर्ण था, प्रकांड पंडित उस जमाने का था। लेकिन उसकी भूल और उसका परिणाम कितना भयंकर हुआ। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, साधु हो गृहस्थ हो, विद्वान हो अविद्वान हो, गलत काम करेगा तो फल उसको तो मिलेगा ही। ज्ञानी होना, वाचिक ज्ञानी, बौद्धिक ज्ञानी, शास्त्रीय ज्ञानी होना कोई बड़ी बात नहीं है। अनुभव का ज्ञान असली ज्ञान है। अनुभव का ज्ञान प्रयोग से सिद्ध होता है, जीवन में पवित्र आचरण से चलने पर सिद्ध होता है। मंत्र जप, नाम जप, पूजा पाठ, ये सब बाहरी साधन है और जहाँ जो करते हो वो करें, अच्छा है। लेकिन वो सब का परिणाम क्या है? जीवन की पवित्रता। पहले की अपेक्षा हर दुर्गुण घटा और सद्गुण बढ़ा तो सब ठीक हो रहा है। जैसे क्रोध का आना, झुझलाहट का आना, उत्तेजना का आना पहले से कम हो गया है। काम वासना की लिप्सा घट गई है, लोभ घट गया है, झगड़ा करने की आदत कम हो गई है, विवाद और कलह नहीं करते हैं अब। तो समझ लो साधना में सफलता हो रही है। अब अगर वही प्रक्रिया चालू है, सत्संगी हैं, पाठी हैं, पूजा करते हैं, नाम जपते हैं, कितने लोग तो करोड़ों करोड़ों नाम जप के लिए अनुष्ठान कर लेते हैं और करोड़ों नाम जप करने के बाद जहाँ के तहाँ रहते हैं। वैसे तम्बाकू खाएंगे, वैसे गाली देंगे और वैसे सब गड़बड़ सड़बड़ करेंगे। चारों धाम करके आने वाले अपनी भैंस को दूसरे के खेत में रात में चराते हैं, फसल में। अब चारों धाम क्या करे, उसका क्या दोष है? दोष तो अपना है कि भाई चारों धाम का लाभ आपने नहीं लिया।
अब कोई संत की संगत में आया, ऐसे भी संत के संगत में आते हैं कि ऐसी जगह बैठे जहाँ जेब काट पाएं। यही प्रयाग में गंगा किनारे क्या क्या घटना होती है रोज। तो जब तक कोई आचरण न करेगा, ये बाहरी टंडगंट क्या करेगा। धर्म का अर्थ है जीवन निरंतर बदलता जाए, अंधकार से प्रकाश की तरफ प्रगति, दुर्गुणों से सद्गुणों की तरफ प्रगति। दुर्गुण घटें, सद्गुण बढ़ें, असहनशीलता घटे, अवगम क्षमा बढ़े, तृष्णा घटे, संतोष बढ़े, अहंकार घटे, विनय भाव बढ़े। ये जीवन की सफलता है। अपने मन इंद्रियों को मारे बिना, अपनी तृष्णा को मारे बिना, अपने अहंकार को मारे बिना कोई सुखी नहीं हो सकता है। ये तो मत नाना है। कोई राम नाम जप में प्रसन्न है तो कोई राधे श्याम में प्रसन्न है, कोई शिव शिव में, कोई अल्लाह अल्लाह में, कोई गॉड गॉड में, कोई सतनाम में। ये प्रकार भेद है, शब्द भेद है, तथ्य भेद नहीं है। दुनिया के जितने नाम हैं सब बराबर हैं और जितने मंत्र हैं सब बराबर हैं। वेद, कुरान, बाइबिल, जिंदावेस्ता, गुरबाणी, जहाँ कहीं जितने नाम हैं सब बराबर हैं और जितने मंत्र हैं सब बराबर हैं और जितने संप्रदाय हैं सब आदरणीय हैं और जितने ग्रंथ और महापुरुष हैं सब आदरणीय हैं। उसमें भेदभाव करने की जरूरत नहीं है। कोई माध्यम लो, लेकिन माध्यम का फल क्या है? नमाज पढ़ते हैं, परिणाम क्या है? पूजा करते, परिणाम क्या है? साधु वेश धरे, लेकिन परिणाम क्या है? अगर वही झगड़ा, झांसा, चालबाजी, दुर्व्यसन, दुर्गुण, अशांति, उद्वेग, कलह है तो फिर मतलब क्या हुआ? जीवन की पवित्रता, जीवन की उच्चतम उपलब्धि है और ये अपने करने से होगी। हमें खुद करना है। इस पर भी लोग चाहते भगवान कृपा करके कर दें। भगवान का बस चलता तो अब तक कर देते। भगवान बेचारे कहाँ चाहते हैं लोग परेशान रहे, वो गलत काम करें। भगवान का बस चलता तो हर आदमी को एकदम शुद्ध बुद्ध कर देते। हम और आप गलती करें, कौन भगवान सुधार देगा? तो भगवान को देख नहीं पाते तो गुरु पर डट पड़ते हैं। गुरु तो सामने बैठे हैं तो कहते महाराज ये श्रम साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। जब आप कृपा करोगे तब होगा, हम मेहनत करेंगे तो नहीं होगा। ये भी गलत बात है। गुरु केवल रास्ता बताएगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा। गुरु तैर रहा है पानी में, आप भी वैसे हाथ पैर पटको और तैरो। आपके हाथ पैर को पकड़ करके गुरु नहीं तैरा पाएगा। इसलिए गुरु केवल रास्ता दिखा सकता है, चलना पड़ेगा आपको खुद। इसलिए सब लोग श्रमशील बनो। भगवान तार देगा, गुरु तार देंगे, आपको खुद तरना पड़ेगा। भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, सबकी कृपा है। आप अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा। अपनी कृपा अपने ऊपर करना शुरू करो और जितना आप जानते हैं बहुत समझे कि इतना बहुत है। जितना जानते उसमें थोड़ा सा करना शुरू करें। एक ही बात का व्रत ले लें। आज घर में जाएंगे, कोई कुछ ऊंच नीच कहेगा तो सह लेंगे, हम कट नहीं बोलेंगे। आज से कट नहीं बोलेंगे, मीठा बोलेंगे। देखो जीवन में कितना बदलाव आएगा। खाने में सावधानी से खाएंगे, संतुलित खाएंगे। संतुलित खाना शुरू करो, देखो कितना आनंद आएगा। अधिक खा खा करके लोग तबीयत खराब करते हैं, अधिक बोल बोल करके मन खराब करते हैं, असंयत व्यवहार करके जीवन को उलझा लेते हैं। तो राम रहीम कहने कोई बड़ा फल नहीं मिलता है। क्या करें? नमाज जबान बाय बिगड़ी। नमाज क्या करे जब जबान बिगड़ी है? आचरण जब ठीक नहीं है तो पूजा पाठ क्या करेगा? इसलिए ध्यान देने की आवश्यकता है। मैंने शुरू में कहा था कि कहाँ दुख हमें मिलता है? सुख में। जहाँ हमें सुख का आभास होता वहीं दुख बैठा है, समझ लो। दुनिया के आकर्षण में जहाँ पड़ोगे वहीं दुख पाओगे।
दुनिया की चमक दमक देख करके मन चल गया। अब चल गया मन तो मन ही मन में नरक बना रहे हो, फायदा कुछ नहीं। बाजार में निकले, चारों तरफ वस्तुएं दिखाई दी और मन चला तो फायदा क्या हुआ, तकलीफ हुई। विवेकवान की आंखें ही नहीं जाती उधर, जाती हैं तो सब धूल माटी समझता है। काम की चीज़ें जो हैं बहुत हैं अपने पास, जो ज़रूरत हो उसका उपयोग करें। दुनिया की चमक दमक से अपने को समेटो, कम से कम वस्तुओं में गुजर करने की इच्छा रखो। लड़ो ना, सह लो, कटु न कहो, किसी की कटु बात सह लो, धीरज रखो, आत्मसंतोष रखो, सिमट करके रहो, इसमें सच्चा सुख है। दुनिया की चमक दमक देख करके जो सुख की कल्पना होती है वो दुख लाता है। तो मैंने कहा था कि सुख जहाँ हम माने वहीं से दुख पैदा हुआ। ये सुख की फांसी जिसकी कट गई, चमक दमक में जो सुख नहीं मानता है, अंतर्मुख हो गया, उसको अखंड आनंद प्राप्त होता, अनंत सुख प्राप्त होता है। इस पर ध्यान दें और आचरण करें।